हैं? कहाँ गई है? हैं? बच्चा ला धर के गई है। हाँ, 3 बच्चा है, मैं सुबह देखा। एक चौथा और है, वो भी छोटा है। एक बहू के 4 बच्चा, एक सासू, एक माँ, तो 4 संभाले कैसे? तो बड़ा सिस्टम से संभालना पड़ता। तेल मालिश भी हो रही थी बच्चों को, सुबह में देख रहा था, सब टांग वांग घुमाई जा रही थी। तो हमने कहा मैं भी मालिश करूंगा, ये बच्चा क्यों करवा रहा है? तो तेल मालिश करने से आराम मिलती है, नसों में गर्मी आती है, खून का दौड़ बढ़ता है, इसलिए मालिश करना चाहिए। धन्य हो महान भक्त श्री। खड़े हो जाए मन्नूलाल, मान जाओ बेटा। मन्नूलाल के परिवार के नाम लिख करके हमको दीजिए, उनके बेटों के नाम, पत्नी का नाम। थोड़ा मुस्कुरा दो मन्नूलाल। हाँ। बहुत प्रेम। मैं तो चाहता हूं आपके गांव गांव में प्रोग्राम। बुंदेली के महान भक्त श्री जसवंत साहू, हलदर साहू के भाई, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी बुंदेली में सत्संग रखूंगा। दुर्ग से एक भक्त आए थे, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी सत्संग रखूंगा। दुर्ग वाले बैठे होंगे, उनको भी आशीर्वाद देता हूं। हर साल गुरु को आना चाहिए और सत्संग सुनाना चाहिए, और एक शब्द गुरु का अंदर प्रवेश कर जाए तो अंदर का दुख बाहर हो जाए। राजकुमार जंगल में घूमने गया है, सैनिकों को रोक दिया है, अकेले घूम रहा है। जंगल का घुमावदार रास्ता भटक गया है। राजकुमार की प्यास बढ़ चुकी है, पानी की तलाश शुरू हो गई है। घूमते घूमते एक कुआं के पास पहुंचा है। प्राचीन समय की कहानी, उसमें कुआं होते थे। देश का विकास बहुत हुआ है, विश्व का विकास हुआ है। सबके घर में बाथरूम, टोटी में पानी आता है, क्या सुविधा है। कुएं के पास गया, बाल्टी और लोटा, रस्सी रखी हुई। राजकुमार प्यास से परेशान होकर रस्सी को बाल्टी से बांधता है और कुएं में बाल्टी को सरकाना शुरू करता है। मन में एक विचार आ जाता है कि मैं राजकुमार हूं, ये पानी भरना तो कहारों का काम है, ये राजकुमारों का काम नहीं। बाल्टी वापस बाहर खींचकर रख दिया, किनारे बैठ गया। सोच रहा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, पानी भरेगा, पिलाएगा। तब तक मंत्री का बेटा भी जंगल घूमने आया था। मंत्री के बेटे को देखकर राजकुमार ने कहा, आइए मेरे मित्र, पानी भरो, पिलाओ, प्यास बहुत है। मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार प्यास आपको है तो आप पानी भर के पी लो, आप क्यों नहीं भरते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी में नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम। तो मंत्री का बेटा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों प्यासे बैठे हुए। अहंकार छोटे छोटे कार्य करने के लिए तुमको रोक देता है। दुनिया तुमको बड़ा माने, अच्छी बात है, लेकिन खुद को कभी खुद बड़ा मत मान लेना, अन्यथा इससे कोई और बुरी बात हो नहीं सकती। खुद को कभी खुद जब बड़ा मान लेता है आदमी, उसी समय से दुख शुरू हो जाता है। दूसरे लोग आपको बड़ा माने ठीक है, लेकिन तुम अपने को बड़ा मत मानो। तीसरे का इंतजार करते हैं। तीसरा एक अमीरों का लड़का आता है, उससे कहते हैं पानी भरो, पिलाओ। उसने कहा, तुम दोनों लोग क्यों नहीं भरते पीते हो? राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं पानी नहीं भर सकता।
तीसरे ने कहा मैं तो अमीरों का बेटा, अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। गधे की मुलाकात ज्यादातर गधे से ही होती है। जैसा का तैसा मिलन हो रहा है, किसी चौथे का इंतजार कर रहे हैं, तब तक एक चौथा व्यक्ति आता है। उसको देखकर तीनों कहते हैं आओ भाई साहब पानी भरो पिलाओ, बड़ा पुण्य का काम है। तो उस चौथे ने कहा ये पुण्य का काम है तो आप भरो पिलाओ, हम पी लेंगे। बोले अरे नहीं, आप भरो। तुम क्यों नहीं भरोगे? मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। चौथे ने कहा मैं कौन हूं समझ लीजिए। उसने बाल्टी उठाया, रस्सी बांधा और पानी भरा और पी लिया। बाल्टी में जो पानी बचा था लात की ठोकर मारकर बाल्टी को लुढ़का दिया। तो राजकुमार ने पूछा तू है कौन? बोले आप राजा के बेटे रायजादा हो, ये दूसरा वाला मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा है, ये तीसरा वाला अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा है। तीनों पानी नहीं भर सकते और मैंने पानी भरा और पिया और लात मार कर लुढ़का दिया। मैं जानते हो कौन हूं? तुम राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा हो और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा। मैं एक बूंद नहीं पिलाऊंगा किसी को, मैं हराम ज्यादा। इसलिए बाल्टी में पानी बचा था लेकिन मैंने लात मार कर लुढ़का दिया। ये हरामी का काम होता है। ये हराम ज्यादा। राजकुमार भी पछता रहा है, मंत्री ज्यादा भी पछता रहा है, अमीर ज्यादा भी पछता रहा। पानी भरना यदि आपको छोटा कर सकता है तो पानी पीना तो बहुत छोटा कर दे। छोटे छोटे काम को करने से बड़ा अहंकार मर जाता है। इसलिए कभी भोजनशाला में जाइए, पत्तल परोस दीजिए, पानी परोस दीजिए, गिलास लोगों को दीजिए, दाल चावल परोसिए, सब्जी परोसिए, खिलाइए। लोग खिलाकर खाते हो जब तुम तो ज्यादा आनंद आता है। और खिलाकर जो खाए उसे खुदा समझिए और जो चुपचाप अकेले खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। खिलाकर खा लो। कल मेरे पास में 3 डब्बा लड्डू आया था। खिलेश्वरी बाई हैदराबाद से लेकर आए थे श्री ईश्वर राव। एक डब्बा हमने कहा मेरे लिए रखो, दूसरा डिब्बा संतों के लिए, तीसरा डिब्बा सोनपैरी आश्रम में देवकर दास के लिए। बंटवारा किया सुबह। आज बंटवारा हो गया, मेरा बचा तो मैं एक लड्डू कहा लाओ खाऊंगा। तो वहां 7 महात्मा खड़े थे। हमने कहा इनको न खिलाऊं तो नजर लग जाएगी और खिलाऊं तो डब्बा खाली भी हो जाएगा। मैंने कहा खिला देना ही उचित है। 7 संत को दिया। एक संत बोला रखो गुरुजी आपके लिए ठीक। तो हमने कहा नहीं, सब लोग खा लो। दोपहर में फिर एक डब्बा लड्डू आ गया। ये दोनों बहनें जो साध्वी है, सगी बहनें, खड़ी हो जाए। एक डब्बा ये भी लड्डू ले आई, वही तिल का लड्डू। तो हमने उस संत को इशारा दिया कि देखो तुमको खिलाया तो फिर आ गया है। खिलाकर खाए उसे खुदा समझिए और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। भक्तों का दुख हरने को
गुरुदेव हमारे आए हैं, भक्तों का दुख हरने को। गाओ गाओ सब लोग, 2 लाइन गा दो प्रेम से। आए हैं। क्यों आए हैं गुरुदेव? भक्तों का दुख हरने को आए, कि भक्तों के जीवन में कोई अज्ञान का अंधेरा न रहे।